बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच बलूचिस्तान स्थित उनके गांव लाकर दफना दिया गया। प्रदर्शन और असंतोष भड़कने से डरी हुई सरकारी एजेंसियों ने सिर्फ बलूच के करीबी रिश्तेदार को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी। बलूच के समर्थकों ने दावा किया कि अंतिम संस्कार के दौरान न केवल गांव को सील कर दिया गया, बल्कि उन्हें भी इसमें शामिल होने से रोका गया। बता दें कि करीमा बलोच की पिछले साल दिसंबर में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर आरोप लगे थे। करीमा के शव को दफनाने के लिए पाकिस्तान लाया गया था। एयरपोर्ट पर पहुंची करीमा की लाश को लेकर एक वीडियो में ये दावा किया गया था कि उनके शव को हैंडओवर नहीं किया जा रहा। बता दें कि करीमा बलोच का शव कनाडा के टोरंटो में मिला था। वो कई दिनों से लापता थी। टोरंटो पुलिस ने जांच के बाद करीमा की मौत को गैर आपराधिक मौत बता दिया था, लेकिन अब आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद उनके शव को दफना दिया गया। कौन थी करीमा बलोच? बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक है और करीमा बलोच बलूचिस्तान की एक जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। करीमा बलूचिस्तान में पाक सेना की हिंसा के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही थी। करीमा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष थी। इस पद तक पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। करीमा बलूचिस्तान की सबसे ताकतवर लोगों में से थी। बलूचिस्तान में ही रहते हुए वे एक्टिविस्ट के तौर पर सक्रिय हो गई थी। साल 2016 में करीमा का नाम काफी चर्चा में रहा, जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी का संदेश भेजा था। पीएम मोदी को अपना भाई कहते हुए करीमा ने कहा था कि वे मोदी समेत भारत के साथ की उम्मीद करती हैं। ये वो समय था जब करीमा बलूचिस्तान छोड़कर कनाडा में शरण लेने पहुंची थी। बलूचिस्तान का क्या मुद्दा है? बलोच लंबे समय से पाकिस्तान से अलग एक आजाद मुल्क बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने केवल उनके संसाधनों का फायदा उठाया है, लेकिन उनके विकास पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से बलोच शिक्षा, रोजगार और हेल्थ तक के मामले में काफी पीछे रहे। यही देखते हुए 70 के दशक में बलूच आजादी की मांग करने लगे। करीमा अपने पति के साथ कनाडा में रहती थी और कनाडा में रहकर वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए लड़ रही थीं।